दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण। और आज संस्कृत व्याकरण में समास की बात करेंगे। किस चीज़ की बात करेंगे? समास की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग समास की ओर। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। सबसे पहले समास का जो है परिभाषा पता होना चाहिए। तो आप देखिए परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाना समास कहलाता है। यथा राज्ञः पुत्र बराबर राजपुत्र। ठीक है। और यहाँ पर जो है से आपको ध्यान रखना है, यहाँ राज्ञः पुत्र जो है से आपका है विग्रह और राजपुत्र जो है से समासिक पद है। तो आप देख लिए समास का परिभाषा। आप इसको जो है से याद कीजिए। आगे देखिए, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। और 6 भेद को हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करेंगे? तो अव्ययी भाव समास की पहचान करने के लिए उसके परिभाषा को देखना है। अगर पहला पद अव्यय और अंतिम पद संज्ञा हो और पूर्ण पद जो है से अगर अव्यय हो जाता है तो आप समझ जाइए कि यह है आपका अव्ययी भाव समास। पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय और अंतिम पद संज्ञा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो होगा आपका अव्ययी भाव समास का। जैसे यहाँ लिखा है शक्तिम नित्यक्रम्य। और शक्तिम नित्यक्रम्य ये आपका विग्रह है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इधर वाला जो भी हम लिख रहे हैं वो विग्रह है। और इसका हो गया समासिक पद यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा जो है से आपका अव्यय है और शक्ति जो है आपका संज्ञा है। और दोनों को जब मिलाते हैं यथाशक्ति तो पूरा शब्द हो जाता है आपका अव्यय। और यह है अव्यय भाव समास। उसी तरह दीनम दीनम इति बराबर प्रतिदिनम, नगरस्य समीपम बराबर उपनगरम। ये सभी जो है से आपके है अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। और इसकी पहचान करने के लिए आपको देखना होगा कि अंतिम पद अगर प्रधान हो, जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो उसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास। यथा राज्ञः पुत्र बराबर राजपुत्र। इधर वाला आपका है विग्रह। और राजपुत्र में अगर सिर्फ राज्ञः कह दे राजा का और पुत्र नहीं बोलेंगे तो अर्थ प्रकट नहीं होगा। यानी जब तक पुत्र नहीं बोलेंगे तब तक अर्थ नहीं होगा। इसीलिए ये है आपका तत्पुरुष समास का और अंतिम पद प्रधान है। उसके बाद है भूताय बलि। और ये है आपका विग्रह। इसका हो गया समासिक पद भूत बलि, जिसका अर्थ होता है भूत के लिए बलि। यह है आपका तत्पुरुष समास के उदाहरण। आगे चलते हैं। अब है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में उसकी पहचान करने के लिए आप देखिए कि पहला पद जो है से विशेषण हो और अंतिम पद विशेष्य हो, अथवा उपमेय का उपमा दी जाती हो तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण, अंतिम पद विशेष्य और अथवा उपमेय का उपमा दी जाती है। किसी को अगर उपमा देकर बुलाते हैं, कुछ उपनाम देकर बुलाते हैं तो उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। यथा चपल बालक। और इसका होता है चंचल बालक। चंद्र इव मुखम बराबर चंद्र मुखम। अब चंद्र इव मुखम जो है सबका विग्रह है और चंद्र मुखम, जिसका अर्थ होता है कि चांद की तरह मुख यानी चेहरा। तो ये जो है से आप समझ सकते हैं कि उपमा दिया जा रहा है। किसी भी आदमी को कह दिया रहा है कि तुम तो चंद्र मुखम है, यानी चांद की तरह तुम्हारा मुख है। चांद से तुलना की जाती है और इसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। महान इव आत्मा बराबर महात्मा। यह है आपका कर्मधारय समास के उदाहरण। आगे चलते हैं द्वंद्व समास। जिसका सभी पद प्रधान हो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। यथा कृष्ण च अर्जुन च बराबर हो गया कृष्ण अर्जुन। और इनमें कृष्ण अर्जुन दोनों पद प्रधान है। राम च लक्ष्मण च बराबर राम लक्ष्मण। इसका दोनों पद प्रधान है, राम और लक्ष्मण, कृष्ण और अर्जुन। इसलिए है आपका द्वंद्व समास के उदाहरण। अगला है आपका द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान करने के लिए आप याद रखिए कि उसका पहला पद अगर संख्यावाचक हो
जैसे गिनती के अक्षर हो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, तो वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। यथा त्रया नाम फला नाम समाहारः बराबर हो गया त्रिफला। पंचा नाम पात्रा नाम समाहारः बराबर पंच पात्रम। इसमें देख रहे हैं त्रि आ रहा है मतलब 3, इसमें पंच आ रहा है मतलब 5, और ये है आपका द्विगु समास के उदाहरण। आगे चलते हैं बहुव्रीहि, जिसका कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद के अर्थ का बोध हो। बहुव्रीहि समास में होगा कि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और लगेगा कि जैसे किसी अन्य पद के अर्थ का बोध होता है, तो वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। यथा बिना पानो यस्य असौ, बिना पानो यस्य असौ बराबर बिना पानी। और जब बिना पानी कहते हैं, बिना का मतलब कि बिना बजाने वाला, और पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में बिना हो। तो किसके हाथ में बिना है? तो सरस्वती के, इसीलिए इसका अर्थ हो गया सरस्वती। चंद्रशेखरे यस्य सह, यानी कि जिसके सिर पर चांद हो, चंद्रमा हो, बराबर चंद्रशेखर अर्थात शिव जी। और शिव जी के देखिएगा फोटो में तो आपको गंगा निकला हुआ है, गंगा जी, और उसके बगल में चांद का चिन्ह है, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो पता चल रहा है ना। तो चंद्रशेखरे, चंद्रशेखर, बिना पानी, ये जो है आपका बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। आप इस वीडियो को देखकर याद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।